Hello everyone, my name is Rajat Chaudhary and today we are going to discuss the topic FIR under chapter 12 and in section 154 in CRPC. So before we start the topic, we should know the stages of the criminal trial. So first stage, when we launch an FIR, the investigation stage starts, and when the magistrate takes the cognizance, inquiry stage starts, and when the magistrate frames the charge, the trial stage starts. So today we are going to deal with FIR, from which the investigation stage starts. So section 154 starts with the heading, then information in cognizable cases. So there are two types of cases we know, cognizable and non-cognizable cases. So we should know what is cognizable case and what is non-cognizable. So cognizable offenses and non-cognizable offenses. Cognizable offenses given in section 2C, whereas non-cognizable offenses given in section 2L. Although CRPC does not define cognizable offense and non-cognizable offense, it just categorizes in 2C and 2L. So in 2C, we have one categorization that where the police officer has an authority to arrest anyone without warrant, that offenses are known as cognizable offense, and where the police officer has no authority to arrest without warrant, that is non-cognizable offense. Clear that what is cognizable and non-cognizable. There is also one point, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे कौन से नॉन कॉग्निजेबल होंगे, हमने एक कैटेगराइजेशन पढ़ लिया कि जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर होगी अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, और जिसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे. लेकिन उससे भी अच्छा हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है CRPC में, जो लास्ट में है, बैक में है, उसमें पूरी लिस्ट है IPC के ऑफेंसेस और जो दूसरे किसी भी लॉ में ऑफेंस है उनके लिए कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे और कौन से नॉन कॉग्निजेबल होंगे. तो अभी हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर लिया. उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर जाएंगे, जो टॉपिक हमारा FIR का होगा. उस FIR टॉपिक में भी हमारे कुछ सब टॉपिक होंगे. ये मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. सेक्शन 154 में हम सबसे पहले एसेंशियल्स पढ़ेंगे. सेक्शन 154 की क्या एसेंशियल्स हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि FIR का ऑब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हम डील करेंगे कि रिफ्यूजल ऑफ FIR, अगर आपके FIR को रिफ्यूज कर दिया गया है तो उसके बाद क्या रेमेडीज आपके पास है. फिर हम देखेंगे कि क्या मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए कि आप FIR ही करें तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, या कोई दूसरा अदर वे भी है. सो इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च एन FIR टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन. एंड लास्ट वी विल डील दैट इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च FIR. क्या ये ज़रूरी है कि पुलिस ऑफिसर आपकी FIR को लॉन्च करे. इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इस टॉपिक में हम डील करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो दो इंपॉर्टेंट केस हैं FIR के, उसको इस टॉपिक में डील करेंगे. इनसे अलग भी बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, जैसे जीरो FIR, एविडेंस की वैल्यू ऑफ FIR, एंटी टाइम FIR, क्या चाइल्ड FIR कर सकता है, लुनेटिक पर्सन FIR कर सकता है, उस टाइप के अदर टॉपिक भी जो है FIR में आते हैं. लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम एसेंशियल, ऑब्जेक्ट, रिफ्यूज़ल और उसकी रेमेडीज, क्या मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए FIR, और क्या लॉन्च करने के लिए FIR ज़रूरी है, पुलिस ऑफिसर क्या ड्यूटी बाउंड है, ये देखेंगे. तो अभी हम एसेंशियल से स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 154 क्या एसेंशियल देता है. तो हम जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे अपने स्टार्ट करेंगे 154 में,
तो हमको पता लगेगा कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो 154 डील करता है सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। तो अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या होगा। तो उसके लिए सेक्शन 155 में हमें दिया गया है, जो एनसीआर रिपोर्ट फाइल होती है वो अलग वे में चलेगा, वो आगे देखेंगे, पर अभी हम 154 पर ही फोकस करेंगे। तो इसमें एक एसेंशियल है कि हमेशा आप इंफॉर्मेशन दोगे वो पुलिस इंचार्ज और पुलिस स्टेशन होगा जो उसके पास जाएगी। सेकेंड इसका एसेंशियल है कि इंफॉर्मेशन आप कैसे दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप या तो ओरली इंफॉर्मेशन देंगे या राइटिंग में देंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन ओरली दी है तो ओरली इंफॉर्मेशन को आप पुलिस स्टेशन में राइटिंग में करेंगे वो, उसके बाद आपको सुनाया जाएगा रेड एवर टू इंफॉर्मेंट को आपको इंफॉर्मेंट जो भी होगा उसको, जो वहाँ पुलिस स्टेशन में आपकी इंफॉर्मेशन लिखी गई होगी वो आपको सुनाई जाएगी। और जो आप राइटिंग में दोगे उसको वो पुलिस स्टेशन में एक जीडी होती है जिसमें दोनों हम एफआईआर को डालते हैं, जनरल डायरीज को बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उस मेथड को। अब ये इंफॉर्मेशन जो रीड आउट करी है और जो राइटिंग करी है, ये दोनों इंफॉर्मेशन आप जनरल डायरी में डाल देंगे और एफआईआर का एक नंबर आपको मिल जाएगा। एफआईआर नंबर के साथ जनरल डायरी में आपकी इंफॉर्मेशन लॉज हो जाएगी। तो एसेंशियल होगी। थर्ड एसेंशियल है कि जो इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है, राइटिंग में करी और आपको सुना दी, या आपने राइटिंग में दी हो, दोनों इंफॉर्मेशन को साइन करा जाएगा। साइन कौन करेगा? इंफॉर्मेंट साइन करेगा कि जो मैंने इंफॉर्मेशन देनी थी वही इंफॉर्मेशन जीडी में डाल दी गई है और उस पर साइन करेगा। एक एसेंशियल है कि आपको इसकी कॉपी जो है इंफॉर्मेशन एफआईआर की जो कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एफआईआर की कॉपी का कोई कॉस्ट नहीं मिलेगा, कोई कॉस्ट गवर्नमेंट नहीं लगाती, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ये एसेंशियल है कि आप इंफॉर्मेशन पुलिस इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का होगा उसके पास जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि इंफॉर्मेशन ओरली अगर है तो ओरली इंफॉर्मेशन को आप सुनाएंगे इंफॉर्मेंट को और उसको फिर लिखेंगे। राइटिंग में है इंफॉर्मेशन तो उसको आप जीडी में डायरेक्ट डाल देंगे और उसके बाद साइन कराएंगे, एफआईआर नंबर मिलेगा और उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये एसेंशियल सेंस के सेक्शन 154 के। उसके बाद हमको डील करना था ऑब्जेक्ट कि एफआईआर करने की जरूरत क्या है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एफआईआर का ऑब्जेक्ट है कि क्रिमिनल लॉ इन मोशन, टू स्टार्ट ए क्रिमिनल लॉ इन मोशन। अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होगी तो आप क्रिमिनल लॉ कैसे प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे इंक्वायरी होगी। तो आपको पहले एफआईआर करनी पड़ेगी। आपको क्रिमिनल लॉ मोशन में लाने के लिए आपको एफआईआर की एसेंशियल है, एफआईआर का यही ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है कि अगर एफआईआर को रिफ्यूज करते हैं, आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन पे आपकी एफआईआर लेने से मना कर दिया, तो आपके पास क्या रेमेडीज है। तो आपके पास दो रेमेडीज हैं, एक है एग्जीक्यूटिव टाइप रेमेडी और सेकंड है आपके पास जुडिशियल रेमेडी। एग्जीक्यूटिव रेमेडी सेक्शन 154 के क्लोज 3 में दिया है और जुडिशियल रेमेडी आपको सेक्शन 156 के 3 एंड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 482 में दी। अब हम 154 पढ़ रहे हैं तो 154 को स्टार्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव में आपके पास क्या पावर है। इसमें होगा क्या कि आपके जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे इस एरिया में, उसके पास आप इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, वो बाय पोस्ट भी जा सकती है। उसके बाद अगर सुपरिटेंडेंट सेटिस्फाई है आपके इंफॉर्मेशन से कि देयर इज अ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो ऑर्डर कर सकता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, या वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या आप 154 के क्लोज 3 में पढ़ सकते हैं। अब इसमें दो सिचुएशन हुई। एक सिचुएशन में तो आपका जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो सेटिस्फाई हो गया कि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है और वो ऑर्डर दे दिया। लेकिन अगर एसपी ऑर्डर नहीं देता, वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो आपके पास
उसके बाद क्या रेमेडीज है। तो आप कर क्या सकते हैं कि 156 में एक एप्लीकेशन 156 क्रॉस 3 में जाएगी मजिस्ट्रेट को, and then magistrate will take cognizance, or magistrate will either take cognizance or either give order, direct the police officer to launch an FIR। अब 156 क्लोज 3 को हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये आगे टॉपिक जब हम प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का करेंगे तो उसमें डिटेल में होगा, लेकिन अभी के लिए हमें जानना ही इतना जरूरी है कि जब हम एप्लीकेशन 156 की क्लोज 3 में देंगे तो 2 स्टेज बनती है। एक स्टेज आपके पास आएगी प्री कॉग्निजेंस स्टेज, और एक स्टेज आपके पास होती है पोस्ट कॉग्निजेंस। प्री कॉग्निजेंस स्टेज में मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है पीओ को, पुलिस ऑफिसर को, जो आपके एरिया पुलिस ऑफिसर है उनको डायरेक्ट करेगा कि आप एफआईआर लॉन्च करें और इन्वेस्टिगेशन करें। पोस्ट कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट खुद आपकी इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस लेंगे, और कॉग्निजेंस लेने के बाद वो खुद से किसी दूसरे सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। यह आपका केस एज ए कंप्लेंट केस प्रोसीड होगा। तो 156(3) ये है। अब इसमें आपके पास एक रेमेडीज और भी है। इसमें जो लास्ट रेमेडी आपके पास है वो है हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट जाएंगे, इंफॉर्मेशन लेकर, एंड देन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस यू कैन से दैट हैपन, ऑफेंस हैज बीन हैपन, एंड हमारी जो रिपोर्ट है वो ना 154(3) में हुई ना 156(3) में हुई, तो हमें आप हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा एफआईआर के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमने रेमेडीज देख ली, एग्जीक्यूटिव रेमेडीज, जुडिशियल रेमेडीज। अब 154 में ही 2 प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट, जहाँ पे होगा प्रोविजो होगा वो एक्सेप्शन होता है और वो इम्पोर्टेंट भी है। उसमें आपको एमसीक्यू भी आ जाता है, आपको ईयर पूछ लिया जाएगा कि कब अमेंड हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। जो आपका प्रोविजो है 1, वो बात करता है कि जो ऑफेंस सेक्शन 326A, 326B, 354A, B, C, D, 376A, A, B, B, C, D, ये जो ऑफेंसेस है 1509 उसमें पूरी लिस्ट है ऑफेंसेस की। ये जो ऑफेंस होंगे ये रिलेटेड किससे हैं हम देखेंगे, तो ये वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस है, ये वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो इसमें कहा है कि अगर इनसे कोई ऑफेंस, अगर इस सेक्शन में कोई ऑफेंस होगा तो आप उसकी इंफॉर्मेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर को ही देंगे। ये ऐड कब किया गया था, ये एडिड बाय 2013 एंड फर्दर अमेंड भी किया था इसको 2018 में। इस पे एमसीक्यू रहता है, डायरेक्ट आपको ये पूछ लेंगे कि किस ईयर में प्रोविजन ऐड किया गया था, आपको ऑफेंस भी पूछ लेंगे वो कौन से ऑफेंसेस इसमें 2013 में 154 में डाल दिए थे, वो एक लिस्ट आएगी उसमें से आपको बताना होगा। एक सेकंड प्रोविजन इसमें ऐड किया था, इसमें ऑफेंस डीए एंड डीबी भी इंक्लूड है। इसी में एक प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस किसी वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, एग्रीड वुमेन वो टेम्पररी या परमानेंटली अनेबल है कि वह पुलिस स्टेशन आ पाए, तो उस सिचुएशन में जो वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी वो जहाँ पे ये एग्रीड पर्सन है, जो वुमेन एग्रीड वुमेन है, उसकी कन्वीनियंट प्लेस पर वो जाएगी। और अगर आपको कोई स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है तो आप उसकी भी हेल्प लेंगे। और जो ये प्रोसीडिंग होगी प्रोविजन सेकंड में, ये पूरी प्रोसीडिंग आपको वीडियोग्राफ करनी पड़ेगी। इस पूरी प्रोसीडिंग की वीडियोग्राफ होगी, जो भी इंफॉर्मेशन एग्रीड वुमेन जो आपको देगी उसकी पूरी वीडियोग्राफ होगी। तो सेक्शन 154 में हमने देखा एसेंशियल, ऑब्जेक्ट, रेमेडीज जब रिफ्यूज हो गया उसके बाद हमने प्रोवाइजो देख ली कि कौन प्रोवाइजो में क्या दिया है। तो 154 में अब हम देखेंगे इसके अलग टॉपिक जिसमें बताया गया कि क्या ये मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए कि आप कोई एफआईआर ही लॉन्च करें। तो उसके लिए हमें सेक्शन 157 जाना पड़ेगा।
सेक्शन 154 read with section 157. Although when 157 सेक्शन में हमें प्रोसीजर बताया गया है, पर हमें अभी एक ही वर्ड उसमें देखना है। तो जब हम 157 में जाते हैं तो उसमें लिखा है कि इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, दो वर्ड पर हमें ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज। तो इंफॉर्मेशन रिसीव तो हमको सेक्शन 154 या सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हो गई, लेकिन ये अदरवाइज क्या है, इससे क्या इम्प्लीकेशन आता है, इससे क्या इम्प्लाइड होता है? इससे इम्प्लाइड ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो उसको एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तब भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अदरवाइज यही इम्प्लाइड करता है इसमें। तो ये छोटा सा पॉइंट था किसका, 157 के साथ 154 का। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कि एफआईआर लॉन्च करनी क्या जरूरी है, इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च एन एफआईआर। उसमें हमारे पास दो लैंडमार्क जजमेंट हैं और मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन है कि इज इट मैंडेटरी लॉन्च एफआईआर, क्या पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी है कि वो एफआईआर लॉन्च करे। इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, सेकंड केस में है हमारे पास, ये स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है ये एफआईआर का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट 5 जजमेंट। इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च एन एफआईआर, उसमें दो केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, ये 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है, एंड सेकंड केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्टेट ऑफ हरियाणा सबसे पहले हम डील करेंगे, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर को कि उसको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। जब भी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन लेकर कोई आएगा तो आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। और सेकंड इसमें जिसका रीज़न दिया, वो रीज़न दिया कि आप अगर 154 पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसमें जस्ट लिखा है इंफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको मैंडेटरी है, आप ड्यूटी बाउंड है कि आप एफआईआर लॉन्च करो, ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च एफआईआर। इसको फर्दर ललिता कुमारी में देख किया गया। ललिता कुमारी ने ड्यूटी बाउंड मैंडेटरी तो कर दिया कि आप एफआईआर लॉन्च करो, ये मैंडेटरी था, मैंडेटरी टू लॉन्च एफआईआर, कि आपको एफआईआर तो लॉन्च करनी होगी, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन इसके साथ अब कहा गया कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, पुलिस ऑफिसर कहता है कि इंफॉर्मेशन जेन्युइन नहीं है, तो तब कैसे डील करेंगे। तो इस केस लॉ में यही बात कहेगा कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और उसकी जेन्युइनिटी आपको चेक करनी है तो उसके लिए पहले आप एफआईआर कीजिए, आप एफआईआर कीजिए एंड पोस्ट एफआईआर देखेंगे हम कि वो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का काम है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। पहले आप एफआईआर कीजिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ऐड किया गया था, एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। क्या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर होने से पहले कर सकते हैं क्या पुलिस ऑफिसर? तो इस केस में कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम लिमिट देती हमें 15 दिन में वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आपको खत्म करनी होगी और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस आपको बताए कि उन्हीं ऑफेंसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। उससे अलग आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप पहले एफआईआर करेंगे, एफआईआर के बाद देखेंगे कि जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसका टाइम बाउंड भी कर दिया, 15 दिन में आप ऐसा 15 दिन में आपको कंप्लीट करनी है। वो ऑफेंसेस है जैसे आपके मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हो गए, कोई मैट्रिमोनियल केस है, अगर केस रिलेटेड टू करप्शन है, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई केस है,
फोर्थ वन इज, अगर FIR लॉन्च करने में डिले किया, मीन्स कि आपके साथ इंसिडेंट हो गया और आप 3 मंथ या उससे ज़्यादा तक आपने FIR नहीं लॉन्च की और उसके बाद आप FIR लॉन्च करने आए, तब भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, 15 दिन में कंप्लीट अपनी रिपोर्ट देगा और ये देखेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं है। तो इन 4 केसेस में ही ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने बोला कि आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये रूल है कि आपको FIR लॉन्च करनी है, ये मैंडेटरी है कि आपको FIR लॉन्च करनी होगी। तो स्टूडेंट अभी हमने सेक्शन 154 कंप्लीट किया है, एसेंशियल उसके हमने देख ली, हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, हमने रेमेडीज देख ली, हमने डील किया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या FIR की ज़रूरत है और क्या FIR मैंडेटरी है लॉन्च करने के लिए, और उसमें हमने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2030 सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है वो देख लिया। इसमें और भी सब टॉपिक है जैसे कि जीरो FIR, एंटी टाइम FIR, क्या चाइल्ड FIR लॉन्च कर सकता है, लुनेटिक पर्सन FIR लॉन्च कर सकता है, why FIR कोर्ट एज FIR, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR। तो वो सब टॉपिक हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हमने एसेंशियल, ऑब्जेक्ट, मैंडेटरी, आपके जो रेमेडीज हैं, क्या मैंडेटरी है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए FIR, और इज इट मैंडेटरी टू लॉन्च एन FIR, आज की क्लास में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।